नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ताजिकिस्तान में भारत ने किया एयरबेस बंद। तालिबान सरकार भारत को देगी बगराम। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर हुआ शुरू। ताजिकिस्तान में भारत के एयरबेस को बंद करना पड़ा है। माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान पर तुर्की, कतर और पाकिस्तान का दबाव था, जिसके चलते भारत को वहां से निकलना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान ने भारत को बगराम एयरबेस सौंप दिया है। ताजिकिस्तान का बेस चला गया तो कोई बात नहीं है, तुर्की, कतर और पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया है। वही बगराम एयरबेस है जहां कभी अमेरिका की फौज तैनात हुआ करती थी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बगराम बेस को फिर से हासिल करने की इच्छा जताई थी, जिसका तालिबान ने पुरजोर विरोध किया था। अब बगराम बेस को भारत को सौंपे जाने के बारे में जानते हैं पूरी हकीकत। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अफगानों ने भारत को बगराम एयरबेस को सौंप दिया है और भारत की टेक्निकल टीम ने इसका दौरा भी किया और इसे चालू करने के लिए क्या करना है इसके भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, ताजिकिस्तान से भारत के एयरबेस को बंद करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने कतर और सऊदी से ताजिकिस्तान पर दबाव बनाया था वह भारत का एयरबेस बंद करवा दे। वही जानकारों की माने तो भारत इसके लिए ताजिकिस्तान को मोटा पैसा देता था, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के दबाव में ताजिकिस्तान को झुकना पड़ा। ऐसे में तालिबान ने कहा कि भारत वहां से बगराम आ जाए, अलग से ज्यादा कुछ भेजना नहीं है। ताजिकिस्तान में तैनात साजो सामान विमान अब बगराम में तैनात हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए और बड़ा सिरदर्द होगा। वही एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने हाल ही में ताजिकिस्तान स्थित आईनी एयरबेस खाली कर दिया क्योंकि अफगानिस्तान सरकार ने भारतीय कंपनियों को वापस लेने का अनुरोध किया था। रिपोर्टों के अनुसार ये भू राजनीतिक दबाव के कारण हुआ, जिनमें संभवतः पाकिस्तान और कतर जैसे सहयोगी देश शामिल थे। पाकिस्तान इसे भारत की रणनीतिक स्थिति के विरुद्ध अपनी जीत मान सकता है। हालांकि तालिबान द्वारा बगराम एयरबेस भारत को सौंपे जाने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। तालिबान के बयानों में किसी विदेशी हस्तांतरण की पुष्टि नहीं हुई है। जानकारों की माने तो अमेरिका जैसे बाहरी देशों के आगे झुकने से इनकार के बीच केवल अपुष्ट बातचीत का हवाला दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुताकी जब भारत आए थे तब उन्होंने साफ कहा था कि भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं में कोई बॉर्डर नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान पीओके को मानने को तैयार नहीं है। बगराम भी वहां से कुछ ही दूरी पर है और विश्लेषकों की माने तो भारत से अमेरिका की असली लड़ाई टैरिफ और भारत पाकिस्तान जंग नहीं है बल्कि बगराम एयरबेस है, क्योंकि ट्रंप ने तालिबान को चेतावनी दी थी कि वो बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करेगा। वही तालिबान ने उनको चुनौती दी थी, बगराम एयरबेस किसी भी कीमत पर अमेरिका को वापस नहीं दिया जाएगा। साथ ही कुछ खबरें निकलकर ये सामने आई है कि तालिबान ने बगराम के लिए भारत से हाथ मिला लिया था और जल्द ही इसे भारत को सौंप दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।